हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंदः शुरू किया था। आज हम इस पाठ के अगले भाग को पढ़ेंगे। तो क्या आप विवेकानंद जी के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है कुछ, या कुछ आपने कभी उनके बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो चलिए हम आपको उनके जीवन के विषय में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि सारे लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए के हित के बारे में सोचने वाले जो और सभी के सुख के विषय में विचार करने वाले विवेकानंद जी के जन्म के बारे में हमने पढ़ा। उनका विचार ये था कि जीवनस्यार्थ उन्नतिरस्ति, जीवन वही है जहाँ पर उन्नति हो, हम उन्नति करें। उन्नतेः तात्पर्यम हृदयस्योदार्यम अस्ति। और जीवन की उन्नति का क्या मतलब बताते थे वो, कि अपने हृदय की उन्नति हो, हृदय में उदारता हो, सबके लिए सौहार्द हो, सबके साथ भाईचारा हो। परोपकारः एव जीवन गति है, परोपकार ही जीवन की गति होना चाहिए। स्वार्थ भाव एव मृत्यु, स्वार्थ भाव जिसके मन में होता है वह मृत्यु के समान है। प्रेम भाव एव जीवनम, प्रेम भाव रखना ही सबके लिए जो है वही सही जीवन है, वही जीवन का उद्देश्य है हमारे। द्वेष भाव एव मृत्यु, और द्वेष भाव, जलन की भावना रखना दूसरे से, वह मृत्यु के समान है। प्रेम भाव एव भक्ति, और प्रेम भाव ही है वो जो ईश्वर की भक्ति हम न करते हैं, जो वह प्रेम भाव का ही एक रूप है। ज्ञानम मुक्तिश्चास्ति प्रेमम विना नेदम यदिम उपासते, ज्ञान जो है वही मुक्ति का मार्ग है। प्रेम बिना वेद का की उपासना व्यर्थ है ना। तो अगर हम सारी मानव जाति से अगर हमको प्रेम नहीं है, अगर हम किसी का भला नहीं चाहते हैं, तो हम कितना भी वेद पढ़ें, कितनी भी पूजा पाठ करें, उसका कोई भी अर्थ नहीं है, वह सब व्यर्थ है। सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवितव्यः, हमेशा गरीबों की सेवा करनी चाहिए, जो दीन दुखी हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। यतो हि बुभुक्षितः दीनः उपेक्षितः दिव्यांगजनः दुर्बलः एव साक्षादीश्वर। विवेकानंद जी कहते थे कि हमेशा गरीबों की सेवा करो, जो भूखे लोग रहते हैं, जो गरीब हैं, दीन हैं, उपेक्षित हैं, जिनकी कोई सुध नहीं लेता, दिव्यांग जन होते हैं, जो दुर्बल होते हैं, वह साक्षात ईश्वर के समान है। अगर आप ईश्वर की पूजा ना करके ऐसे लोगों की मदद करें, उनका साथ दें, तो वह ईश्वर के भजन के समान ही है, ईश्वर की पूजा के समान ही है। अतः एतेषाम् उपासना एव ईश्वरस्य आराधना अस्ति, और इनकी सेवा, इनकी उपासना करना ही ईश्वर की आराधना के समान ही है। अगर आप भगवान की पूजा न करके उनकी सेवा करें तो आपको वही फल मिलेगा। चारित्र्य बलम धार्यत, चरित्र का बल अर्थात हमेशा अपना चरित्र जो है वो अच्छा रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। अनेन एव सर्वत्र विजयो भविष्यति, अगर आप चरित्र जो अपना है अच्छा रखते हैं तो हमेशा हर जगह विजयी होंगे। दाता भव, देने वाले बने। प्रतिग्रहण से कामनाम मा कुरु, और किसी को दे, अगर आप कुछ देते हैं तो उसके बदले में भी कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वसंत वल्लोक हितम चरत, वसंत के समान लोकहित करने का हमको अपना मन रखना चाहिए। जैसे वसंत ऋतु सबका भला करती है ना, चारों ओर हरियाली छा जाती है, और पुष्प लताएं फल सब उस समय बहुत अच्छे होते हैं, मतलब प्रकृति चारों ओर से सुखद रहती है और अच्छे अच्छे फल हमको देती है प्रकृति। तो वैसे ही वसंत के ऋतु के समान ही देने वाला बनना चाहिए। परोपकारः परम पवित्रम कार्यम अस्ति, परोपकार जो है वो सबसे पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्धयति, दूसरे का, अगर आप दूसरे की मदद करेंगे, दूसरे की भलाई करेंगे, तो हमारा चित्त जो है वह और शुद्ध होता जाता है। आत्मा हमारी जो है वो अपने आप एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है अगर परोपकार जो कोई करता है। अनेन एव ईश्वर
संभवा, और इसी प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति संभव की जा सकती है। अगर आप दूसरे का भला करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति बहुत ही आसान हो जाएगी। तो विवेकानंद के इतने उत्तम विचारों को पढ़ने के बाद हम और भी इनके बारे में जानने की और जिज्ञासा बढ़ गई है। तो हम अब अपनी अगली क्लास में इनके विषय में और भी ज़्यादा जानेंगे।